आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों नमस्कार। हमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे सीमाएं ज्ञात कीजिए जिनके अंतर्गत x रहने से 1 धन x की घात 30 के विस्तार में महत्तम पद को महत्तम गुणांक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि ये जो 1 धन x की घात 30 है दोस्तों, इसका प्रसार करने पर कोई भी पद हमारा जो आएगा टी आरवा पद, टी आर का मान, दोस्तों ये टी आर क्या है, ये टी आरवा पद, इसका मान क्या आएगा 30। ठीक है दोस्तों, सी आर माइनस 1 और x की घात r माइनस 1। और दोस्तों टी आर धन 1 वह पद क्या आएगा, इसका मान आएगा दोस्तों 30 सी आर x की घात r। दोस्तों ये कोई पद टी आर हमने माना महत्तम अगर है तो टी आर का मान अगर बड़ा होगा या बराबर होगा टी आर धन 1 के, तभी यह महत्तम होगा। ठीक, तभी उसके बाद से ये द्विपद श्रेणी घटने लगती है, तो हमने इसे मान लिया। अब दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है कि विस्तार में महत्तम पद को महत्तम गुणांक भी प्राप्त हो। दोस्तों महत्तम गुणांक मतलब कि दोस्तों 30 सी आर के किस मान के लिए इसका मान महत्तम होगा, दोस्तों आर इसका मान होगा 15 पर इसका मान महत्तम होगा, क्योंकि दोस्तों 16 पर इसका मान 30 सी 16 पर इसका मान 30 सी 14 के बराबर होने लगेगा। और फिर इस तरह से जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे और इससे इधर जाते जाओगे मान बराबर मिलते जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से हमने आर का मान हमें क्या मिल जाएगा 15। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम x का मान हमसे पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम हमें r का मान मतलब 15 दिया हुआ है, तो हम इसको रख लेते हैं। तो अब हम अगर इसे देखेंगे r प्लस 1 वा मान दोस्तों, तो यहाँ से r माइनस 1 ये हमारा आरवा पद है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि महत्तम गुणांक क्या होगा 30 सी आर होगा दोस्तों, 30 सी 15 होगा, यानी हमने r धन 1वां पद को महत्तम माना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान महत्तम माना हुआ है हमने, तो हम ये जो हमारी जो ये समीकरण है या जो इसको हम बदल देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि हमने मान लिया है कि ये जो मान है टी आर धन 1 या इससे छोटा नहीं है, बड़ा है या बराबर है, तो हम इसे मान लेते हैं कि टी आर धन 1 ये बड़ा है या बराबर है टी आर धन 2 से। दोस्तों टी आर से इससे बिल्कुल आप इससे भ्रमित मत होइएगा। टी जीरो का मान टी जीरो दोस्तों नहीं होता, टी 1वां पद होता है, इसीलिए ये 1वां पद है, तो इसीलिए यहाँ से ये एक इसका ये आरवां पद होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसे मान लिया, तो हमने मान लिया कि टी 15 जो है वो हम निकालेंगे यहाँ से, तो टी 15 क्या हो जाएगा दोस्तों टी 16, क्षमा कीजिएगा टी 16 क्या हो जाएगा 30 सी 15 और x की घात 15। दोस्तों प्रश्न में ये पूछा गया है कि x की किस मान के लिए जो ये सबसे महत्तम गुणांक है और यह संख्या भी महत्तम होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30 सी 15 ये बड़ा होगा 30 सी 16 से। ठीक है, यानी 30 सी 15 x की घात 15 किस मान के लिए 30 सी 16 x की घात 16 से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम इसे देखते हैं। दोस्तों इसे अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा 30 फैक्टोरियल बटे 15 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल और x की घात 15, इसका मान बड़ा होगा 30 फैक्टोरियल बटे 14 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल और x की घात 16 से। ठीक है, अब दोस्तों 30 फैक्टोरियल दोनों तरफ है, ये एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, हम अगर हम यहाँ से एक 15 को ले लें, x की घात 15 बटे यहाँ से एक 15 फैक्टोरियल रहने देते हैं, एक 15 फैक्टोरियल ले लेंगे तो मिलेगा 15 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होगा दोस्तों x की घात 16 बटे यहाँ से 14 फैक्टोरियल को रहने देते हैं और 16 को ले लेते हैं बाहर गुणे 15 फैक्टोरियल को।
15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट जाएगा, 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x का मान किससे कम मिलेगा, x का मान मिलेगा दोस्तों 16/15 से। और अगर हम दोस्तों इसे देखें तो x का मान 16/15 से कम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हमारी x की सीमा हमें मिल गई। अब दूसरी सीमा कैसे निकालेंगे दोस्तों, दूसरी सीमा के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये तो हमें कम का मान मिल गया, अब ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा के लिए दोस्तों इसी को हम क्या लिख सकते हैं, t15 जो है वो t14 से भी ज़्यादा हो। तो अब 30C15, दोस्तों मैंने फिर से यहाँ बोल दिया, ये 15 नहीं है, 16 है और ये 15 है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्षमा दूंगा, ये 16वां पद है और यह 15वां पद है, और जो अभी यह पद आया था यह 17वां पद था। ठीक है दोस्तों, तो 30C15, ठीक है, x की घात 15, ये 30C15 गुणे x की घात 15, ये किससे बड़ा होगा, 30C14 और x की घात 14 से, है ना दोस्तों। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 30 फैक्टोरियल बटे 15 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल और x की घात 15, और इसका मान 30 फैक्टोरियल बटे 16 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल गुणे x की घात 14। दोस्तों जैसा कि अभी तक हमने ये पूरा यहाँ पर हल कर लिया है, तो इसको भी हम क्या कर सकते, 30 की घात ये कट जाएगा, और इसको भी देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से एक 15 को अगर उभयनिष्ठ ले ले तो 15 और 15 फैक्टोरियल गुणे 14 फैक्टोरियल ये बचेगा। और दोस्तों यहाँ से अगर हम लेंगे तो 1 बटे यहाँ से 16 लेंगे तो 15 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल बचेगा, ये दोनों पद भी एक दूसरे को काट देंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x बटे 15, इसका मान मिलेगा दोस्तों हमें बड़ा 1/16 से। तो दोस्तों x का मान हमें किससे बड़ा मिलेगा, यहाँ से 15/16 से। दोस्तों हमारे पास दो मान आ गए, एक है x का मान 16/15 से कम और x का मान 15/16 से ज़्यादा। तो इन्हीं दोनों मानों को लिख देते हैं, x का मान 16/15 से कम और इसका मान दोस्तों हो जाएगा बड़ा 15/16 से। ठीक है दोस्तों, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।